इमेजिन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड एंटर योर किचन। किचन में एंटर करते ही आपने एक यॉन किया एंड ऑटोमेटिकली दो ब्रेड के पीस उड़े। उड़ के ही उनके ऊपर बटर भी लग गया। ऑटोमेटिकली दे एंटर द टोस्टर। टोस्टर में एंटर करते ही आप वॉक कर रहे हो टोस्टर की तरफ, परफेक्ट क्रिस्प टोस्ट निकल कर आए। ऑटोमेटिकली बीच में एक चीज स्लाइस लग गया। आपने अपना हाथ आगे किया, उसमें प्लेट आई एंड प्लेट के अंदर क्या गिर गया? एक सैंडविच। ऑटोमेटिकली सीम्स यूटोपियन, सपना लग रहा है। What if I tell you formation of oil is easier on earth, but preservation of it is equally difficult? Let's understand how crude oil reserves are actually formed. And that is going to give you a very clear idea कि दुनिया भर में तेल मिलता कहां पर है. At the end, the world is burning today because of oil only. Let's understand the formation of crude oil. Where do we find crude oil reserves? And what all possibilities are there to find new crude oil reserves as well? Let's understand this very carefully. We are all aware that the earth keeps on connecting into a supercontinent at times. The last supercontinent was present around 300 million years before present. We call that Pangea, right? And that supercontinent Pangea started disintegrating around 250 million years before present. Now in this entire journey, one thing is very important, right? The supercontinent Pangea was present around 250 million years before present, right? It was already present around 300 million years before present. It started splitting around 250 million years before present. A few series of events took place after this. Let's understand what all took place at this time. तो जैसे ही Pangea disintegrate होना शुरू हुआ, right? At that point of time, the biggest life on earth was dinosaurs, right? The first dinosaurs started emerging around that time only, right? एंड वो डायनासोर्स कहां पर प्रेजेंट थे? ओवर आर मेजर लैंड मासेस। मेजर लैंड मासेस जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका रूट क्या है? वी कॉल देम क्रेटॉन्स। क्रेटॉन्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, राइट? तो इन न्यूक्लियस ऑफ कॉन्टिनेंट्स में दीज ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट, दे वर बेसिकली दीज क्रेटोनिक मासेस। यहां पर आपके लैंड मासेस हैं। इंडियन क्रेटॉन कौन सा पार्ट है हमारा? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज नथिंग बट दी क्रेटॉन ऑफ इंडिया. There was a craton in China as well, right? Although it has been eroded now, mostly decretonization हो चुकी है. But in short, what I'm trying to say is that ये 250 million years से present तक के time period में हो क्या रहा था? We had a lot of cratons already present at this time, and in areas में ही क्या चल रहा था? Rivers were also flowing. For example, यहां पर drainage का मतलब क्या? Flow of natural water. So naturally rivers were originating from the craton and moving towards the outward area, radially outwards, right? जैसे for example चंबल केन, बेतवा, सोन एंड ऑल. तो peninsular streams were present. ये अभी इंडिया यहां पर है नहीं. I'm talking about 250 million years. ये ग्रेजुअली इंडिया नॉर्थवर्ड जाएगा, बट द रिवर सिस्टम वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट? तब सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया था. दैट वाज द इंडियन प्लेट दैट वी यूज्ड टू कॉल, राइट? पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया. एंड यहां पर था आपका, यू कैन से द चाइनीज क्रेटॉन, राइट? वो धीरे धीरे इरोड होएगा बाद में. सो रिवर्स जो चल रही थी यहां पर, दे विल कीप ऑन कैरिंग सेडिमेंट्स विद देम. वो सेडिमेंट्स कैरी करेंगे. सेम वाज ट्रू फॉर एवरी क्रेटॉन. ऑब्जर्व, इधर नॉर्थ अमेरिका में क्रेटॉन है, इसका नाम है कैनेडियन शील्ड. यू हैव इन साउथ अमेरिका एज वेल, यू हैव इन Africa as well, in Europe, Siberia, Australia as well. All of these were cratons. Rivers were moving from all of these areas. Keep this fact in mind. यहां से एलिवेटेड एरिया से ड्रेनेज चल रही थी. ऑल द वाटर वॉज टेकिंग इन ऑल द सेडिमेंट्स एंड टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम. तो जो भी मटीरियल सरफेस पे होगा उसी का ही सेडिमेंट बनेगा, राइट? यू गेट दिस पॉइंट. नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू दिस वंस अगेन. आराम से देखो, राइट? वंस दी सुपर कॉन्टिनेंट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, रिवर्स भी चल रही हैं, दे आर ड्रेनिंग आउटवर्ड्स. इतना सा इंडिया था पहले. दिस एनिमेशन इज नॉट परफेक्टली करेक्ट. सिमिलरली यू हैड द कैनेडियन, यू कैन से चाइना शील्ड ओवर हियर एज वेल, राइट? As soon as these southern land masses began colliding with the northern part, ये गोंडवाना लैंड वाले जो पार्ट्स थे वो जब लोरेशिया वाले पार्ट से यू कैन से कोलाइड होना शुरू हुए, something took place at this time. Something took place at this time. I want you to focus over here as well. Let's watch this animation once again. एक चीज और देखेंगे. You are all aware about the Deccan Plateau as well. Around 65 million years before present, something will take place. आप आराम से इधर इंडियन ओशन में फोकस करना. एक चीज, एक बिंदी सी दिखेगी,
right about 65 million years before present right now. ये देखिए आपको, this is nothing but that Reunion hotspot volcanic eruption. जब peninsular part of India, peninsular plateau of India was moving over it, it led to a 1 to 1.5 million year long volcanic activity. तो peninsular India के ऊपर क्या deposit हो गया? Deccan plateau due to that volcanic eruption. Why is this important for oil? Let's talk about this. तो जैसे ही ये पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन प्लेट मूव हुई रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से, दिस वाज नॉट द ओनली प्लेस ऑन अर्थ वेयर लार्ज स्केल वॉल्केनिज्म वाज टेकिंग प्लेस. ये दुनिया भर में लार्ज स्केल वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही थी. Rivers were also moving towards the north. Volcanic activity भी हुई. All that lava was also draining towards the north. तो हो क्या रहा है आपका? Lava भी northward जाएगा. I'm talking about India right now. And rivers भी वहीं पर जा रही हैं. What was the dominant life present over there at that time? Dinosaurs. Let me show you one more thing over here. एक और चीज आराम से समझते हैं. Now this is one of the latest animations released, although 21, 20, 22, 23 की बात है, of plate tectonics. Observe this thing, how all these land masses are closing in. ये सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला बन रहा है, पीछे हिमालयाज आर इरेक्टिंग राइट नाउ. सो आई वांट यू टू पे अटेंशन ओवर हियर टू नॉट ओनली इंडिया बट एवरीवेयर. नदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यू कैन से इवन इंटायर नॉर्थ अमेरिका का कोर में क्या है? एक शैलो वाटर बॉडी. दे विल इवेंचुअली बी फिल्ड. दे विल इवेंचुअली बी फिल्ड. राइट, आपने क्या ध्यान देना? शैलो वाटर बॉडीज आर हेयर. यू हैव शैलो वाटर बॉडीज अराउंड द इंटायर पेरिफेरी ऑफ साउथ अमेरिका, entire you can say northern part of Africa as well. You're seeing all of these shallow water bodies over here, shallow water bodies over here. ये पूरे यहां पर क्या? Tethys Sea. Tethys Sea will eventually close. By the time it closes, you will again observe these shallow water bodies. What is taking place at this time in all these areas? यहां पर क्रेटॉन था, rivers and large scale volcanism. Whatever life is present in all these land masses everywhere, they will run away from the volcanic activity. Peninsular India में volcanic activity शुरू होगी इस टाइम पर. What are line form? कौन से life present है? Dinosaurs. And the rivers are flowing northwards as well. So imagine you are Kerala, I am you can say Madhya Pradesh. तो उतना ही था तब इंडिया. And volcanic activity is taking place over there only, peninsular part पे ही. And eventually क्या है? Lava भी इधर आ रहा है, rivers भी इधर आ रही हैं. Dinosaurs are running away for their lives. Where are they moving towards? Towards Gujarat, towards Assam. Although वो सब अभी बनने हैं. But you understand this thing. This is taking place globally. This is taking place globally. Dinosaurs were already choking to death. सल्फर डाइऑक्साइड जो लार्ज स्केल वॉल्केनिज्म से आ रही थी, इट वाज चोकिंग देम टू डेथ. बट वो चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड का जो इंपैक्ट हुआ था, दैट वाज जस्ट द फाइनल नेल इन देयर कॉफिन. एट द एंड हो क्या रहा था? लॉट ऑफ डायनासोर डेड बॉडीज वर प्रेजेंट एंड द मेन सेडिमेंट वाज बीइंग ड्रेन्ड बाय दोज रिवर्स. एंड अगर कोई जिंदा बच भी गया, दे विल अगेन मूव अवे फ्रॉम द लावा, नॉट टुवर्ड्स इट. इतनी तो बुद्धि होगी उनमें भी. Where were those fossils going to form? Layers of sediments were being deposited in all these shallow water bodies. Layers of sediments were being deposited in these shallow water bodies. Shallow water body में sediments आ रहे हैं. Sediment के साथ साथ और क्या deposit हो रहा है? Organic matter. What organic matter will be present in them? Dinosaurs, dead bodies, live ones as well, maybe. Eventually what will take place? All those sediments will get trapped. All those organic material will get trapped between layers of sediments. जब layer of sediment में वो सब trap हो गए, eventually you have enough time to convert them into fossil fuels, creating belts of petroleum crude oil reserves. But hold on, oil बनना आसान है. Now what is going to take place? In these areas convergence is also taking place. आपका क्या बना? Layers of sediment बन गए. When sediments are deposited in shallow water bodies, they convert into sedimentary rocks, and those organic material they convert into fossil fuels. Right? वो आपका organic matter convert हो जाएगा crude oil में, and बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस इज नेचुरल गैस, मीथेन रिजर्व्स बनेंगे. तो आपका क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल में. बट होल्ड ऑन, सेडिमेंट्री रॉक्स आर हाईली पोरस. जैसे सैंड साइज पार्टिकल शैलो वाटर बॉडी में जाएगा तो क्या बनाएगा? सैंडस्टोन.
बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं बीच में, ऑयल इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, उड़ जाएगा, नेचुरल गैस इज अ गैस, उड़ जाएगा. So there might have been infinite examples of creation of oil and gas reserves. But वो बचेंगे कैसे फिर? They are highly volatile, वो तो उड़ जाएंगे. This is where the concept of folding takes place. All these areas जहां पे हमने फोकस किया कि सेडिमेंटेशन चल रही है, सेडिमेंट्स के लेयर्स के बीच में ऑर्गेनिक मैटर, डायनासोर का मटेरियल आ रहा है बेसिकली सारा, एंड यू हैव टू प्रिजर्व इट. Unless and until you preserve it, it is not possible to save it. Which is why, जैसे मैंने ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया, आप किचन में गए, एकदम से सब कुछ हो रहा है, अ वेरी पर्टिकुलर टाइमली सीरीज ऑफ इवेंट्स मस्ट टेक प्लेस. A very timely series of events must take place to preserve all that oil and natural gas. We are all familiar with the concept of folding. जहां पर convergence हो रही थी उन continents की, वहां पर होएगा क्या? Basically convergence होएगी. Convergence will lead to some folding, right? It will create a series of anticlines and it will create a series of synclines. और यहां पे तेल की बात कहां से आती है? For example, फर्स्ट यू हैव एन इम्परवियस लेयर. इम्परवियस लेयर मतलब इसके थ्रू वाटर पास नहीं कर सकता. इट मे बी अ लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले, इट मे बी सम इग्नियस रॉक, इट मे बी सम मेटामॉर्फिक रॉक, क्रिस्टलाइन इन नेचर. ये क्या है? बट हार्ड रॉक है, इनके थ्रू वाटर पास नहीं करेगा. एंड मे बी देयर वॉज सम पोरस रॉक अबव इट. हो सकता है कि एक टाइम पर इस इम्परवियस रॉक के ऊपर एक शैलो वाटर बॉडी थी. शैलो वाटर बॉडी में सेडिमेंट्स आते रहे, सेडिमेंट आते रहेंगे तो क्या होगा? बीच में यू विल हैव सर्टेन फॉसिल, यू कैन से ऑर्गेनिक मैटर एज वेल. इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट के बीच में क्या आना शुरू हो गया? सम ऑर्गेनिक मैटर एज वेल. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट वाज अ शैलो वाटर बॉडी, ये सारा अंडर वाटर था एक शैलो वाटर बॉडी के अंदर. इवेंचुअली व्हाट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस? सेडिमेंटेशन with organic material, all of this will start converting into a sedimentary rock in shallow water bodies, right? Plate tectonics is going to keep on pushing and pulling surfaces of the earth. तो जैसे हमने वो देखा था ना, जैसे जैसे एरियाज कन्वर्ज कर रहे हैं तो shallow water bodies eventually dried out and this will take place over here. But then again, जितनी देर में वो सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपोज हुई उतनी देर में ऑर्गेनिक मैटर वाज कन्वर्टिंग इनटू फॉसिल फ्यूल एज वेल, पेट्रोलियम. उसके बाद यू नीड द फाइनल इंग्रेडिएंट. यू नीड अनदर लेयर ऑफ इम्परवियस रॉक्स. Maybe a well-timed volcanic activity depositing a layer of crystalline impervious rocks above it. But then again, this sandwich arrangement alone is not sufficient. पहले volcanic activity हुई थी, उसके बाद convergence हो रही है, right? That volcanic activity reunion hotspot वाली, it is called the Cretaceous volcanic activity. क्रिटेशियस पीरियड में, ऑल्दो मूवी का नाम जुरासिक पार्क है बट सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता. क्रिटेशियस पार्क, क्रिटेशियस पीरियड वाज द वन वेयर यू हैड मैक्सिमम डायनासोर्स. फिर क्या हुई? मास एक्सटिंक्शन. व्हाट इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर? वॉल्केनिक एक्टिविटी. ऑल ऑफ दिस एरिया वाज फोर्स्ड टू अंडरगो ट्रिमेंडस कंप्रेशन. फॉर एग्जांपल ये इंडियन प्लेट वाला पार्ट है, दिस इज द यूरेशियन प्लेट पार्ट, ये टेथिस सी वाला पार्ट है. ऑल ऑफ दिस इज फोल्डिंग वेरी वेल. Eventually this entire area will be compressed, it will be folded into a series of folds. Let me show you how this is going to eventually materialize. ये लगेगा कैसे बाद में? This entire area will convert eventually into a series of anticlines. ये पिंक में हमने क्या बनाई थी? सेडिमेंट्री रॉक. And in that sedimentary rock, we had pores. Within those pores, we had oil. Where are sedimentary rocks born? Underwater. So most of the pores will be full of water. What is denser, water or oil? It is water. Therefore, जब आपका ये anticline बन गया, not a simple anticline, sandwiched anticline, नीचे भी impervious layer है, ऊपर भी impervious layer है, बीच में क्या है? Sedimentary rock. नॉट जस्ट एनी सेडिमेंट्री रॉक, वो सेडिमेंट्री रॉक जिसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप्ड है. एंड ये पर्टिकुलरली कौन सा ऑर्गेनिक मैटर था? डायनासोर मटेरियल का. लोअर मोस्ट पोर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक विल कंटेन वाटर. इसके ऊपर वाले जो पोर्स हैं, व्हाट विल दे बी? रिच इन क्रूड ऑयल. एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एज वेल? नेचुरल गैस. This is the only way how you find
क्रूड ऑयल रिजर्व्स, जहां पर ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक हैज बीन सैंडविच्ड इनटू एन एंटीक्लाइन. All of this volatile material is now unable to vaporize. अगर नीचे impervious ना होती तो all of this could have been simply leached into lower layers. अब आपने एक चीज आराम से समझनी है. It is very easy to anticipate कि कहां पर ये crude oil reserves मिलेंगे. कहीं पर आपका शेल बन गया वहां पर, तो उसको शेल गैस बोल दो आप. वेनेजुएला एंड ऑल, अफ्रीकन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज, इसी एक्सिस में इंडिया भी आता है. व्हाट अबाउट बारमेर ऑफ राजस्थान, व्हाट अबाउट डिगबोई ऑफ असम. तो बीच में क्या है? नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. ऑयल तो बहुत है यहां पर नॉर्थ इंडिया में भी. गिवन द कंप्लीट लॉजिक विच इज इनफैलिबल, इट इज परफेक्टली करेक्ट. क्रूड ऑयल तो ऐसी बनता है आपका, बट unless and until you are able to secure your country, democracy गई तेल लेने. If you get the logic, if you get the statement, you get the logic. So maybe it is wise enough not to declare it. But this is how crude oil is actually formed, preserved and tapped. Which is why crude oil explorations पता है कहां पर होनी है. Not any random event, right? I hope this was informative for you. Take care everyone. That is all for this one.